उसको भी मिर्च, शिमला मिर्च, खास सब्जियों की हमको नर्सरी तैयार करना पड़ता है। तो नर्सरी तैयार करने के लिए हमको जो है वो बनाना पड़ता है बेड। तो बेड बनाने के लिए आपको बेड का जो साइज है उसको 3 गुणे 1 मीटर रखना चाहिए। जो लंबाई है उसको आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो चौड़ाई है उसको 1.2 मीटर से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्यों? इसका ये रीजन है कि जैसे आप इतनी चौड़ाई रखेंगे तो उससे आप दोनों साइड से मेड़ पे जाके आप उसकी निराई गुड़ाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, क्यारी जो है 3 गुणे 1 मीटर की बनानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, खेत में जो क्यारी है, क्यारी में जितने भी खरपतवार हैं या कूड़ा करकट है उसको बिल्कुल आपको निकाल देना है। निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसमें जो है 25 ml दवा फार्मेलिहाइड एक दवा है, उसको 1 लीटर पानी में घोल के आपको उस क्यारी में जो है स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद आपको उसको जो है पॉलीथीन से ढक देना है। पॉलीथीन से आपको करीब करीब 15 दिन तक ढकना है। 15 दिन के बाद आपको पॉलीथीन को हटा देना है। हटाने के बाद आपको क्या करना है, फिर उसमें गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने के बाद आपको क्या करना है, उसमें 10 किलो वर्मी कंपोस्ट एक क्यारी में, और उसमें जो है नीम की खली अगर मिल जाए, नीम की खली आधा किलो या 250 ग्राम आप जो है मिला दीजिए। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो है जो बीज होता है, बीज का आपको ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, बीजोपचार करने के लिए आपको ट्राइकोडर्मा जो होता है उससे, या जो है बाविस्टिन है, विटाडेक्स है, थायराम है, इन दवाओं से आप जो बीजोपचार करेंगे तो उसमें जो जड़ों में जो बीमारियां लग जाती हैं या मृदा जनित कुछ बीमारियां होती हैं वो लगने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो आपको क्या करना है, बीजोपचार करना है। बीजोपचार करने के बाद आपको बुआई करते समय आपको जो है जो क्यारी है आपकी 3 गुणे 1 मीटर की, उसमें 5 सेंटीमीटर की लाइन में आपको बुआई करना है क्यारी में। बुआई करने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए अभी आप बुआई कर रहे हैं तो इस समय जो है मान लीजिए टेम्परेचर 25 डिग्री हो रहा है, तो लेकिन अभी जो है बरसात का सीजन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी बारिश होने की संभावना रहती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, बांस की जो फंटियाँ होती हैं उससे आपको एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है, और उसके ऊपर इस स्ट्रक्चर इस तरीके से तैयार करना है कि उसके ऊपर आपको पॉलीथीन डालना है। तो इस चीज को बोलते हैं लोड कास्ट टनल पॉली हाउस। तो इससे क्या होगा, आप जो बारिश से जो है फसल को जो नर्सरी है उसको बचा सकते हैं। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि सिंचाई पे ध्यान देना है, सिंचाई पे, और उसके बाद आपको निराई गुड़ाई, जैसे मान लीजिए खरपतवार हो गए हैं तो आप बीच में जो है उसमें निराई भी करते रहिए। निराई करने के बाद आपकी जब पौध तैयार हो जाए तो करीब 21 से 25 दिन के बाद आपकी पौध जो है लगाने के लिए तैयार हो जाती है। अगर आपकी पौध कमजोर है, बिल्कुल मान लीजिए कल्ले जो तना है वो मोटा नहीं है, तो उसके लिए आपको NPK 19-19-19 का आपको जो है स्प्रे कर देना है। 1% का स्प्रे करना है, जिससे आपका जो है पौधे की पैदावार ज़्यादा हो जाएगी। मान लीजिए 21 दिन में आपकी पौध नहीं तैयार हो पा रही है तो आप उसमें NPK 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं, 1% का मोल बना के। उसके बाद मान लीजिए आपकी जो है नर्सरी में क्या होता है कि इंसेक्ट पेस्ट या जो है वो जड़ सड़न रोग लग जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेंकोजेब या रेडोमिल एक दवा है, रेडोमिल, उसका जो है 1% का आप जो है स्प्रे कर देंगे तो नर्सरी में जो जड़ सड़न रोग है वो जो है उसकी समस्या को दूर किया जा सकता है। उसके बाद आपकी पौध जो है 21 से 25 दिन में तैयार हो गई। तैयार होने के बाद आपको पौध को अपने खेत में लगाना है। तो के बाद आपकी जो है दूसरे दिन आप पौध उखाड़िए। पौध उखाड़ने के बाद आपको जो है थायराम या इंडोफिल 45 दवा है, उसमें आप तो जो है उसकी नर्सरी की जो पौध है उसको डुबो करके ही आप अपने जो है जो खेत में लगाएं। उससे आपकी जो है जो बीमारियां हैं, जो मृदा जनित हैं तो और जड़ वाली लगने वाली बीमारियां हैं, उनकी संभावना बहुत ही कम हो जाती है। और हमको ये ध्यान रखना है कि जो नर्सरी लगाते हैं खेत में उसको आपको जो है शाम के ही समय लगाएं, तो उससे पौधे ज़्यादा चलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये जानकारी हो गई आपकी नर्सरी से लेकर।
अच्छा, अब आपको थोड़ा बताना चाहते हैं नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के बारे में। क्या बैनर है, क्या है थोड़ा अगर आपके बैनर में फल नहीं आ रहा है तो आपको इसकी निराई गुड़ाई करिए। निराई गुड़ाई करने के बाद आप इसमें जो है एसिटिक एसिड NPA 0.3% का आप इस पे स्प्रे कर दीजिए, तो संभावना है कि आपके यहाँ उपयोग करते थे उसमें हम गोबर की खाद या जो है अन्य खादें उपयोग करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती गई तो हमको जो है प्रोडक्शन को बढ़ाना हुआ, उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन हमारी जो मिट्टी की जो सॉइल हेल्थ थी और जो हमारा जो है पर्यावरण था उसको लेकिन हमने जो है बिल्कुल प्रदूषित कर दिया है। तो जैसे हमारे लिए नाइट्रोजन का जो प्रयोग करते हैं तो उसमें पौधे जो है बहुत कम ही जो है नाइट्रोजन ले पाते हैं, लेकिन बाकी जो नाइट्रोजन है वो क्या होता है नाइट्रस के रूप में हवा में हो जाता है, या जैसे बारिश हो गई तो बारिश में जो है वो नाइट्रोजन धीरे धीरे नालियों से होते हुए आपके खेत से बाहर निकल के नदियों में चली गई, जिससे जो नदियों की बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल जो है खराब हो गई, मछलियाँ मरने लगी, जो नदियों में बायोडाइवर्सिटी थी वो खत्म हो गई। और उसके बाद जो है क्या हुआ कि जो हमारे बायोमंडल का जो है वो तापमान बढ़ने लगा, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट इस तरीके से इफेक्ट आने लगा। तो जो है उसके बाद क्या हुआ कि 2015 में जो है गुजरात में एक इम्को का सेंटर है, वहाँ के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने नैनो यूरिया 2015 में रिसर्च किया, उसके बाद उन्होंने 2019 में नैनो यूरिया बना पाया। तो नैनो यूरिया जो है एक जैसे क्या होता है कि जैसे हमको 1 हेक्टेयर में नाइट्रोजन प्रयोग करना हो तो उसके लिए हम 2-3 बोरी प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे ये एक तरीके से जली घोल है, जो द्रव था उसको जो है जली घोल में कर दिया गया है। इसमें जो है 500 ml की जो बोतल है नैनो यूरिया की, उसको आप जो है पूरा 1 एकड़ में प्रयोग कर सकते हैं। इससे इसका रिजल्ट ये है कि इससे उत्पादन देखा गया है कि 8% की वृद्धि हुई है नैनो यूरिया का प्रयोग करने से। जो मनुष्यों पे जो इसका इफेक्ट आ रहा था वातावरण पे, वो भी इसमें नैनो यूरिया में बिल्कुल कम पाया गया है। तो किसान भाई जो अगर अपनी आय को दोगुना करना चाहते हैं या खेती की लागत को कम करना चाहते हैं तो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का अधिक से अधिक प्रयोग करें, क्योंकि जो हम प्रयोग करते आ रहे थे यूरिया या डीएपी, तो उससे जो सॉइल की जो हेल्थ बिगड़ती जा रही है, उसके बाद वो इतनी ज़्यादा महंगी होती जा रही है, और जिससे जो है हमारी जो खेती की जो लागत है वो बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से जो डीएपी है, तो डीएपी को आप जो है नैनो जो डीएपी बनाई गई है तो इसको आप जो है प्रति एकड़ 250 से 500 ml नैनो यूरिया का घोल प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों, आपको किसी अन्य क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। मैनेजमेंट फसल प्रबंधन है, तो इन-सीटू-1 क्या है, इन-सीटू-2 क्या है, और इसका प्रबंधन कैसे किया, इसके लिए कौन कौन से यंत्र में आवश्यकता हो। इन-सीटू के लिए आप जो है मल्चर है, मल्चर से आप जो है उसकी फर्टाई कर दीजिए, और एक भूसा डिकम्पोजर है, तो उसको आप क्या करिए, भूसा डिकम्पोजर ले लीजिए 1 बोतल, और उसमें जो है 200 ml गुड़ लेकर एक ड्रम में रख दीजिए। उसके बाद आप जो है 7 दिन के बाद इसका स्प्रे कर दीजिए। वो जो है उसके बाद जो है आप स्प्रे करेंगे, उसके बाद जो है 7-8 दिन के बाद भरना चालू हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी विस्तृत जानकारी के लिए देखिए डॉक्टर एस सी वर्मा जी आपको विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट